अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। एक औरत की ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने उसको बहुत सारे रोल से नवाजा है। किसी की वो बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की बहू है। लेकिन इन तमाम रोल्स को निभाते निभाते वो ख़ुद को कहीं ऐसा मुझे लगता है कि जैसे एक डेकोरेशन पीस की तरह ख़ुद को एक टेबल पे साइड पे सजा के छोड़ देती है। जबकि हमारा ख़ुद को मोटिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना ख़याल रखना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। आज की वीडियो में मैं अपनी तमाम बहनों के साथ अपना एक पूरा दिन का रूटीन शेयर करूंगी और साथ में आपको ये बताऊंगी कि ख़ुद को मोटिवेट रखने के लिए, फ़िज़िकली और मेंटली एक्टिव रहने के लिए, अपना ख़याल रखने के लिए मैं क्या क्या करती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, स्टार्ट योर डे विद द प्रॉपर ब्रेकफास्ट। हम औरतें अक्सर ये करती हैं कि घर की ज़िम्मेदारियों को अपने जहन में इतना ज़्यादा सवार कर लेती हैं कि सुबह उठते ही बस सर झाड़ मुंह फाड़ जो है वो किचन की तरफ रवाना हो जाती हैं, क्योंकि हमने अपने बच्चों को और अपने हस्बैंड्स को ऑफिस भेजना होता है। ये मैं कहती हूँ हम बहुत बड़ी कोई ऐसा समझ लें जैसे अपने आप को सज़ा दे रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे मैं अपना और अपने बेटे का ब्रेकफास्ट बना रही हूँ और ये क्लिप्स लेने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बता सकूँ कि जिस तरह आपका ज़रूरी है अपने बच्चों और अपने हस्बैंड को नाश्ता करवा के ऑफिस और स्कूल भेजना, वैसे ही इंतहाई ज़रूरी है कि आप भी अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अपने बेटे के लिए नाश्ते में अंडा पराठा बनाया है और अपने लिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि बॉयल एग लूँ और बॉयल एग के साथ जो है कभी मैं चीज़ का स्लाइस ले लेती हूँ, कभी बटर का स्लाइस ले लेती हूँ। इस तरह से मेरा रहता है। लेकिन मैं बिना नाश्ते के कभी भी अपने दिन की आगाज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं खाली पेट अपने दिन का आगाज़ करूँगी तो मैं सारा दिन चिड़चिड़ी रहूँगी, क्योंकि मेरे दिमाग को वो ग़िज़ा मिली ही नहीं। जब आपके दिमाग को ग़िज़ा नहीं मिलेगी, उसे ये सिग्नल नहीं मिलेगा कि उसने नाश्ता जो है वो कर लिया है, तो आप बाकी का सारा दिन ऐसे कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि बहुत ही सुकून से गुजरेगा और मेंटली आप बहुत आराम से रहेंगी। एक अच्छे प्रॉपर ब्रेकफास्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने दिन का आगाज़ अच्छे से कर सकें। हम औरतें अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड्स का बहुत ज़्यादा ख़याल रखती हैं और रखना भी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि अपने आप को भी एक अच्छी सी कह लें कि ट्रीट दें या फिर अपने आप को पैम्पर करें। ज़रूरी नहीं है कि आप पार्लर्स वगैरह ही जाके जो है वो महंगे महंगे ख़र्चे करके ही या फिर महीने में थोड़े बहुत बचत करके महीने के एंड के लिए ये कोशिश करें कि मैं पार्लर जाऊँ और अपनी स्किन को अच्छे से ट्रीट कर सकूँ। नहीं, आप घर में रह के भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने आप को बहुत अच्छे से अपनी स्किन को पैम्पर कर सकती हैं। आपके पास घर में ये जो चीज़ें हैं हमेशा अवेलेबल होती हैं। मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छा सा स्किन मास्क। इसके लिए आपको बस सिर्फ चाहिए दही और कॉफ़ी। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपके पास ये सिलिकॉन का जो है वो बोल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आपके पास घर में आम नॉर्मल प्याले तो अवेलेबल होंगे। आप उसी में बना लें, अपनी स्किन पे अच्छी तरीके से इसको लगाएं। और ये इतना अच्छा कोई मास्क है, आपको पता है कि जो कॉफ़ी होती है वो आपकी स्किन के लिए एज एन एक्सफोलिएटर काम करती है। और जो ये ब्लैक हेड्स होते हैं, जो आपके स्किन पे रफनेस हो जाती है, इन सब चीज़ों को ये बहुत अच्छे से ख़त्म करती है। इसको लगा के अच्छे तरीके से छोड़ दें। ये देखें बिल्कुल इस तरीके से जब ये ड्राई हो जाए, तकरीबन आधा घंटा तो लगता ही है इसको ड्राई होने में, तो अपने फेस को जो है वो अच्छे से वॉश कर लें। और इन द मीन टाइम जैसे आधा घंटा वेट करना होता है, तो इन द मीन टाइम आप कोई और काम कर लें और कोई जो है वो अच्छी सी म्यूज़िक सुन लें, या फिर अगर आपके घर का कोई इम्पोर्टेंट काम है तो उस काम को ख़त्म कर लें। मतलब आपको बेहतर पता है कि आपका रूटीन क्या है, लेकिन अपने आप को पैम्पर ज़रूर करें। घर का जो आप रूटीन फ़ॉलो करती हैं एज़ अ हाउसवाइफ़, एज़ अ होम मेकर, उसमें कोई एक दो टास्क, एक दो काम ऐसे भी रखें जो आपके ख़ुद की ज़ात तक के लिए हो और जिसको करके आपको खुशी भी महसूस हो। अब मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कोई मास्क वगैरह अपने स्किन पे लगा के छोड़ देती हूँ और मुझे 30 मिनट्स वेट करना पड़ता है, तो इन द मीन वाइल मैं जो हूँ वो अपने कपड़ों को इस्त्री कर लेती हूँ। और मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने दिन का जो आगाज़ है, जो स्टार्ट है, वो हमेशा ख़ुद को रेडी करके करूँ। जैसे हम खाना पकाने की तैयारी करते हैं और मिसाल के तौर पर अगर आपने आलू गोश्त पकाना है तो आप क्या करती हैं, आप उसकी तैयारी करती हैं, आप चेक करती हैं कि फ़्रिज में आलू है, टमाटर है, प्याज है, उनकी फिर कटिंग करके रखती हैं ताकि आपका आलू गोश्त जो है वो अच्छे से पक के रेडी हो सके। बिल्कुल वैसे ही आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने आप को मेंटली और फिज़िकली
जो है वो पीस में रखना चाहती हैं तो अपने दिन का आगाज़ अपने आप को रेडी करके करें, अच्छे से कपड़े पहने, नहा धो के। और यहाँ पे देखें, ये वाला जो ड्रेस है मैंने पाकिस्तान से लिया था। मैं जब भी पाकिस्तान जाती हूँ ना तो हमेशा अपनी शॉपिंग वहीं से करती हूँ। ये वाला जो ड्रेस है मेरा, ये सतरंगी का है और बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा मटेरियल है, नरम सा है। यहाँ पे गर्मी भी बहुत होती है ओमान में, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये वाला मटेरियल जो है वो बेस्ट होता है। अच्छा, जब मैं नहा धो लेती हूँ तो उसके बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ करूँ। न्यूट्रोजीना हाइड्रो बूस्ट मेरी स्किन को बहुत ज़्यादा सूट करता है और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है, तो अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं है। यूट्यूब पे इतनी वीडियोस भरी पड़ी हैं कि आप अपने घर में अपना बेहतरीन सा मॉइस्चराइज़र कैसे बना सकते हैं। और ये वाला जो है आपको शायद वीडियो पे देख के लग रहा होगा मैं बहुत ही थोड़ा थोड़ा कंजूसी से लगा रही हूँ, तो कंजूसी से नहीं लगा रही। असल में बात यह है कि ये जो न्यूट्रोजीना का हाइड्रो बूस्ट है, ये क्वालिटी में बहुत ही ज़बरदस्त है और थोड़ा ही लगता है। आप अगर ख़ुद अफोर्ड कर सकते हैं तो लगा के देखिएगा, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं अपने घर को देखने के साथ साथ अपने ख़ुद का भी ख्याल रखूं। अगर मैं फ़िट एंड फाइन रहूँगी तो ज़ाहिर बात है मैं फिर अपने घर का और अपने बच्चों का भी बहुत ही खुशी के साथ ख्याल रख सकूँगी। नंबर 4, कीप योर डाइट इन चेक। अपनी डाइट को चेक एंड बैलेंस में रखें। बहुत सी औरतें ऐसी भी होती हैं जो कि सुबह नाश्ता करने के बाद ना सारा दिन तक अपने आप को भूखा रखती हैं, और कहीं ना हम चिड़चिड़ेपन का शिकार इसीलिए भी हो रहे होते हैं क्योंकि हम अपने खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं रखते। मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपको अगर अपना बताऊं तो मैं हर 2-3 घंटे बाद कुछ ना कुछ लेती ज़रूर हूँ। 2 घंटे तो नहीं, खैर 3 घंटे बाद लेती हूँ। और अभी यहाँ पे मैं अपने लिए शेक बना रही थी और आपको पता है कि दूध, दही, प्रोटीन हो गया। प्रोटीन आप चिकन की फॉर्म में, एग की फॉर्म में ले सकते हैं, सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गई। ये सब चीज़ें हमारी डाइट के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ख़ास तौर पे जब आप 30s क्रॉस कर जाते हैं। जब आप 30s क्रॉस कर जाते हैं ना तो आपके अंदर फिज़िकली और मेंटली बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, और हमें नहीं पता वो कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो कि हमें ना चिड़चिड़ा बना देता है। तो जितनी फैक्टर्स को हम खुद से फिगर आउट करके उनको एनकाउंटर कर सकते हैं तो हमें चाहिए कि हम उस चीज़ पे कोशिश करें। अब मैं क्या करती हूँ कि हर 3 घंटे बाद जो है वो कुछ ना कुछ लेती ज़रूर हूँ। अभी यहाँ पे मैं अपने लिए बनाना शेक बना रही थी। इसके अलावा अगर कोई और फ्रूट अवेलेबल होता है तो उसके साथ मैं दही ऐड करके लाजमी लेती ज़रूर हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब मैं 30 क्रॉस कर चुकी हूँ, मैंने अपना ख्याल नहीं रखा तो कोई भी नहीं रखेगा। और अगर रियलिटी की बात करूँ तो रियलिटी ये है कि किसी भी शौहर को जो है वो अपनी बीवी रोती धोती और हर वक्त तक अपनी बीमारियों का बताती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमेशा याद रखें कि आप इस दुनिया में अकेले आई हैं और अकेले ही आपने वापस जाना है। अक्सर औरतें अपने हालात की मारी समझती हैं इमोशनल होकर कि अगर वो किसी से अपना दुख दर्द बांट लेंगी तो उनका दिल हल्का हो जाएगा। दिल तो हल्का हो जाएगा, पर आपको ये नहीं पता कि सामने वाला बैठा हुआ शख्स जो आपकी बात सुन रहा है वो उसको किस तरीके से लेता है और आगे जाके कैसे उसको बाकी सर्कल में जो है वो सर्कुलेट करता है और फैलाता है। हमेशा याद रखें आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वो सिर्फ़ अल्लाह ताला है। अगर आपको अपने घर के मामलात में कोई परेशानी हो रही है, कुछ भी हो रही है, तो नमाज़ का सहारा लें और नमाज़ को बिल्कुल ना छोड़ें। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं आपको बताऊं, ग्रीन टी पीने के बजाय जो है वो सिर्फ़ 1 कप गर्म पानी जब भी आपको याद आए तो दिन में 24 घंटे में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर लिया करें, क्योंकि ये आपको वेट कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। इसका अलावा आपके मेटाबॉलिज़्म को बहुत ज़्यादा फास्ट करता है और आपका हाजमा, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नंबर 6, फाइंड हैप्पीनेस इन लिटिल थिंग्स। कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियों को तलाश करें। और एक बात बताऊं, सुकून और खुशी ये दोनों ऐसे दो एलिमेंट्स हैं हमारी लाइफ के जो कि हम खुद ही अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। आप दुनिया की कितनी ही कोई एक्सपेंसिव चीज़ क्यों ना ख़रीद लें, वो सुकून वो खुशी आपको नहीं मिल सकती जब तक कि आप खुद से ना डिसाइड करेंगे कि आपको सुकून और खुशी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि एक्सपेंसिव चीज़ें ख़रीद के ही जो है वो आपकी ज़िंदगी में सुकून आए या खुशी आए, बल्कि छोटी छोटी चीज़ें करें जिससे आपको खुशी मिलती है या आप शादी से पहले किया करती थी। क्योंकि मुझे मालूम है कि हम जब एक दफ़ा माँ बन जाती हैं ना तो अपनी बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अपने दिल को हम कई दफ़ा मारती हैं ताकि पैसों को बचा सकें, और फिर वही पैसे जो है हमारे बच्चे की उस चीज़ के काम आ सकें, चाहे वो उस बच्चे का खिलौना ही क्यों ना हो, जबकि वो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती। यहाँ पे अभी देखिए मैंने अपने लिए मैगी बनाई। मुझे मैगी खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये एक पैकेट में बहुत ज़्यादा मैगी होती है, तो हाफ़ तो मैंने सेव करके रख ली थी।
और इसके अलावा वीलॉग को ख़त्म करते करते ये भी एक बात बोलूँगी कि अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाएं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होना बंद कर दें। मैं यहाँ ओमान में रहती हूँ और मैंने यहाँ आने के बाद बहुत ही एक अच्छी चीज़ सीखी है कि छोटे छोटे कामों के लिए, पहले तो मुझे डिस्पेंसर में पानी लगाने में भी प्रॉब्लम होता था, मैं अपने हस्बैंड के ऑफिस से आने का वेट करती थी कि वो आएंगे और लगाएंगे, लेकिन अब मैं ये काम खुद ही कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। होप यू लाइक द वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।